हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों और प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना देखा है कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है। हम लोगों ने 11th का रिकैप भी किया और हम लोगों ने चेन रूल भी सीखी। मैंने लास्ट में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरफ जाएं डिफरेंशिएशन करने से पहले फटाफट से बस जान लेते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। ये एक्चुअली हम देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने कि कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, कौन सा इम्प्लिसिट, बस उन्हें नाम से नहीं पहचानते। ठीक है, आज हम लोग नाम से ही पहचान जाएंगे। What is an explicit function? When will we call a function as an explicit function? A function of the form y is equal to f of x. Okay. Generally जो हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं y is equal to f of x is called an explicit function. In other words, ठीक है, ये ज्यादा डिफाइन प्रॉपरली बताता है एक्सप्लिसिट फंक्शन को. In other words, a function in which dependent and independent variables can be seen separately. ये इनफॉर्मल डेफिनेशन है, ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है. एक्चुअली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं हो सकती. ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें हम x और y को अलग अलग देख सकें. अलग अलग देख सकेंगे मतलब y को x के टर्म्स में लिखा जा सके या x को y के टर्म्स में लिखा जा सके. ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ देखिए y कंप्लीटली डिफरेंट साइड है. ठीक है, यहाँ मैं y को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4ax. तो y जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ. यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेटली देखा जा सकता है. ये एग्जांपल देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. यहाँ से y की वैल्यू निकाली जा सकती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब y और x को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, ये वाली पॉइंट है. y स्क्वायर में भी इक्वल, मतलब y स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. मतलब y और x को यहाँ सेपरेट कर सकते हैं हम, है ना. ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर. देखिए y और x सेपरेट हो गए. यहाँ देखिए, ओके वेट अ मिनट. ओके, सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाले में भी आप देखिए y की वैल्यू या x की वैल्यू, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली जा सकती है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली जा सकती है. तो सीधा सीधा कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर y को x के टर्म्स में हम लिख सके कंप्लीटली और x को y के टर्म्स में लिख सके कंप्लीटली, देन वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन. ओके, तो ये जो एग्जांपल्स यहाँ कुछ लिखे हैं ये सब एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल हैं. यहाँ देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x y is equals to 0. देखिए ये चीज जो है, मतलब जो हमारा फंक्शन हो, जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है उसमें x और y इम्प्लिसिट वर्ड का हिंदी में मतलब होता है, ठीक है, इम्प्लिसिट वर्ड का हिंदी मतलब होता है अंतर्निहित. मतलब x और y एक दूसरे में इस तरह से जुड़े हुए हों, ठीक है, कि उन्हें सेपरेट देख पाना, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख पाना या x को इन टर्म्स ऑफ y लिख पाना, ये पॉसिबल ना हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन. जैसे ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. ये इक्वेशन पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकती है, एलिप्स, हाइपरबोला, मतलब ये कॉनिक सेक्शन अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरह की कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करती है. बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये. आप इसमें देखिए, इसमें x और y दोनों दिखाई दे रहा है. ये a b और h जो है ये पैरामीटर है, a b h. चलो यार हटा दो, कंफ्यूजन होगा, उससे बेटर है कि आप इन्हें हटा दें. कुछ लिख दे रहा हूँ 3. अब देखिए इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इसमें आप देखिए x की वैल्यू, आप पेन चलाइए, आप यहाँ पर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के देखिए या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालने की कोशिश कीजिए, है ना. ऐसा फंक्शन या
फंक्शन का ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें x और y, जैसे यहाँ पर एक साइड अगर हम देखें, ये साइड ये, तो इसमें x और y एक दूसरे एकदम अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट फॉर्म में दिए हुए हैं। y को x के टर्म्स में एक्सप्लिसिट करके नहीं लिखा जा सकता, या x को y के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा जा सकता है ना, सेपरेटली नहीं देखा जा सकता x और y को, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आसान होता है, ये इनफॉर्मल डेफिनेशन है बिल्कुल, ठीक है। अगर हम किसी फंक्शन में, किसी इक्वेशन में x और y को अलग अलग देख पा रहे हैं, अलग अलग कर पा रहे हैं, y को x के टर्म्स में, x को y के टर्म्स में लिख पा रहे हैं, तो वो इम्प्लिसिट है, सॉरी, तो वो एक्सप्लिसिट है, वरना वो इम्प्लिसिट है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जैसे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें जो LHS में हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है। सॉरी, इम्प्लिसिट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म्स में या x की वैल्यू y के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। सॉरी, अब मैटर ये करता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड dy by dx इफ दिस वन इज इक्वल टू 0, तो आप बिल्कुल सिंपली जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy स्क्वायर लिखेंगे। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है। आपको मालूम है कि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा हम लोगों ने। ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जो है, ये जो ऑपरेटर है, ये हर फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बस पहला स्टेप है, पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सॉरी। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2x होगा, है ना, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। यहाँ देखिए x इंटू वाई लिखा हुआ है। अब हमको ये बात भूलनी नहीं है कि y जो है वो y x का ही फंक्शन है, y x के ही टर्म्स में कुछ होगा जिसको हम यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इम्प्लिसिट फॉर्म में दे दिया है। तो अब ये नहीं कि y को हम यहाँ कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, सर हमको तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y तो कांस्टेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। y और x दोनों अंतर्निहित हैं, इम्प्लिसिट हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, बट कौन किस पर डिपेंडेंट है, x y पर डिपेंडेंट है कि y x पर डिपेंडेंट है, ये क्लियरली इंडिविजुअली देखा नहीं जा सकता है इस केस में। इसीलिए हम इस तरह के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन कह रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि यहाँ ना तो x और ना तो y, दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं, ओके, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन मेनली कैसे करेंगे? तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर रहेगा। x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगाइए। x इंटू वाई ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगाइए। प्रोडक्ट रूल लगाने में पहला फंक्शन छोड़ देते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, प्लस y को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन किया, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, सॉरी, प्लस यहां पर देखिए x इंटू वाई स्क्वायर है, यहां भी प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x को छोड़ दीजिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y आएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx आएगा। यहाँ चेन रूल लग रहा है, आप इस बात को समझ रहे हो आई होप। जैसे अगर x y स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हमने x को छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, पहले x को छोड़ दिया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले y स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा, अब फिर y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि प्रीवियस क्लासेस और उन पर खूब प्रैक्टिस हुई हो, है ना, चाहे वो चेन रूल हो, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो, कोशेंट रूल हो, वो है ना, वो सब स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। खैर, प्लस अब हम यहाँ वाई स्क्वायर को छोड़ लेते हैं, वाई स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx मुझे कॉमन लेकर के बाकी सबको उधर कर देना है, सिंपल। 2x प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2y प्लस
ये हो गया हमारा 2xy dy बाई dx प्लस ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे और यहां पर बचेगा 2x, यहां पर आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू, और ये बाकी टर्म्स जो बचे इन सबको उधर भेज दीजिए। ये 2x उधर चला जाएगा -2x माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, और ये मास्टर के मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएंगे अपॉन में 2x प्लस 2xy। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ये हमारा आ गया dy बाई dx। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना तो बड़ा आसान होता है, ठीक है, अगर आपकी चेन रूल पर, प्रोडक्ट रूल पर, क्वोशिएंट रूल पर प्रैक्टिस अच्छी हो तो करना तो आसान होता है, लेकिन इस पर बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग बन जाते हैं कभी कभी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें या अगर आप एनसीईआरटी देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो बोर्ड में आए हुए हैं, कई बार रिपीट किए हुए हैं और चैलेंजिंग अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये वो एक्सरसाइज है जहाँ खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मजा भी आता है कैलकुलस सॉल्व करने में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, let us talk on another question, okay, on differentiation of implicit functions. अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ये अभी मैं बोल रहा था ना that some questions are based on this differential of implicit functions and they are truly challenging. This one is such type of a question. अगर आप नोटिस करें तो इसमें लिखा हुआ है show that dy by dx is equal to -1 upon x plus 1 whole square. अब जितने भी क्वेश्चंस प्रूव करने वाले हैं उसकी एक एडवांटेज होती है, उसमें हमें मालूम होता है क्या लाना है, लेकिन उसकी एक डिसएडवांटेज भी होती है और बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि आप आंसर कहीं और ला करके नहीं छोड़ सकते, आपको वहीं ला करके छोड़ना है जहां ये चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने सिर्फ ये पूछा होता फाइंड dy by dx, तो हमारा मन हम dy by dx कैसा भी लाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करें ना करें व्हाटएवर, लेकिन अब ये कह रहा है कि शो दैट dy by dx कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म -1 upon x plus 1 whole square। तो ये dy by dx यहाँ निकालना चैलेंजिंग नहीं था, dy by dx को इसमें कन्वर्ट करना या ये शक्ल देना ये चैलेंजिंग हो सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस इसीलिए जो जिसमें शो दैट वाला हो, प्रूव दैट है ना, क्योंकि उसमें तो हमको बता दिया कि क्या आंसर लाना है, बट साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आप आंसर किसी और स्टेप पर ले जाके छोड़ नहीं सकते, आपको वहीं तक ले जाके लाना पड़ेगा। खैर, सबसे पहले हमारा ट्रायल ये होगा कि हम x और y को सेपरेट कर सकें, ठीक है, कोशिश हमारी रहेगी। अगर नहीं कर पाए तो फिर बात की चीज है। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये आ रहा हो या आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, आपको आइडिया लग गया हो कैसे सॉल्व करें, तो वीडियो पॉज कीजिए और जरूर खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में, x और y को सेपरेट कर सकते हैं क्या? मैंने सोचा स्क्वायर करके कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो शायद x और y कॉमन उनमें कुछ आए, लेकिन अगर आपने यही स्क्वायर किया ना तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर 2ab करेंगे तो फिर रूट आ जाएगा। अब मैं रूट हटाना चाहता हूं तो मैंने इसको इधर भेज दिया, अब दोनों साइड स्क्वायर की है, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो ये सब तो एकदम ऑब्वियस है, ठीक है। ये x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। क्या लग रहा है, क्या y को x के साथ अलग कर सकते हैं क्या? एक्चुअली हो रहा है y x के साथ अलग, ये y स्क्वायर अपॉन 1, ये 1 प्लस y अपॉन में भेज दीजिए तो y इधर हो जाएगा, और 1 प्लस x को इधर अपॉन में भेज दीजिए तो x अलग हो जाएगा। तो y और x अलग हो रहे हैं, हमको थोड़ा सा स्ट्रेटजी कुछ यूज करनी पड़ सकती है, जैसे ये y स्क्वायर इधर बुला लीजिए, और इसको उधर भेज दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, यहां से xy कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है, ये कैंसिल कर दिया मैंने और यहाँ माइनस साइन लगा लिया, यहाँ से x y इज इक्वल टू इतना आ गया,
कुछ भी कर लीजिए, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। माइनस एक्स को इधर बुला लीजिए, प्लस एक्स कर लीजिए, यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना हमको, सॉरी, वाई को इधर बुला लीजिए, वाई कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एक्स आ जाएगा, ये वन प्लस एक्स अपॉन में भेज दीजिए, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स अपॉन में चला गया। अब हम देखिए y को x, y और x को हम अलग अलग कर पाए, यहाँ पर शुरू में लग नहीं रहा था ऐसा देखने से, बट कर पा रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन होनी चाहिए, दैट ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू y। देखिए मैंने यहाँ y माइनस एक्स और x माइनस वाई को कट किया है। अब अगर मैंने इधर इन दोनों को कट किया तो ये दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए, मतलब ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम जीरो 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 कैंसिल नहीं कर सकते, इज इक्वल टू के दोनों साइड है ना, ये जीरो में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ जीरोस, ओके। तो ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x और y बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होनी चाहिए थी, बाय द वे मैं जिस बुक से देख रहा हूँ उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर थे कि y की वैल्यू हमने x के टर्म्स में निकाल ली, अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब बहुत आसान है, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, याद है क्वोशिएंट रूल क्या था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस वन आएगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का डिफरेंशिएशन करना होगा जीरो, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा वन, तो वन आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये हो गया हमारा माइनस वन माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, एंड आई थिंक यही प्रूव करना था, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही डी वाई बाई डी एक्स लाना था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस चैलेंजिंग हो जाते हैं, हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है, और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि है ना, हम लोग प्रैक्टिस करें, ना कि ऊपर ऊपर से, ठीक है। मैं जनरली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जैसे अभी कोई टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी रहता है। मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा आप लोगों से ही रहती है कि स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तब मैं सॉल्व कराऊंगा। सो बिल्कुल इस इंतजार में मत रहिएगा कि कोई अच्छे क्वेश्चंस बुक से उठा करके मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल यार। आपको पढ़ना है तो आपको खुद पूछना होगा जो आप लगा रहे हैं और जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पर हाथ नहीं लगाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, कि हम लोगों ने इसे किस तरह से डील किया है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक्चुअली डेफिनेशन अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो एटलीस्ट ये बेहद ज़रूरी है कि हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को देख के पहचान सकें, ठीक है, कि कब कहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, कहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, और इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर भिड़ा देना है फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद जहाँ चेन रूल लग रहा होगा, जहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, जहाँ क्वोशिएंट रूल होगा, जो रूल जैसे अप्लीकेबल होगा सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम वो अप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन जरूर लगाएं, प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशियल सीखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है कॉस एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, बाय।